बूझी समा भी बदल सकती है, बूझी समा भी बदल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, होकर मायूस यूं ना इरादे बदल, होकर मायूस यूं ना इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। इसी के साथ आए थे तो क्या किए बेटा कि अपने बीवी और बच्चों को लेकर क्या किए, दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए थे। और दूसरी बार आए तो 1901 में आईएनसी कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने क्या किया, भाग लिया। और तीसरी बार जब 1915 में आए तो ये भारत को क्या किए, भारत की आजादी को संपूर्ण कराए। ठीक है, आइए हम लोग आज इस सेशन में गांधी युग के बारे में पढ़ते हैं, इनकी आत्मकथा के बारे में। गांधी जी की आत्मकथा क्या थी बेटा, सत्य के साथ पूछता है एग्जाम में कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा कौन लिखे, तो बेटा तो क्या बताओगे, गांधी जी। और इनके गांधी जी के सिद्धांत के बारे में पूछता है तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। गांधी जी हिंसा को बेटा नहीं मानते थे, मार पीट को क्या करते थे, गांधी जी नहीं मानते थे। गांधी जी कहते थे कि हम क्या है, अहिंसा के पद पे चलेंगे और इसी के द्वारा आजादी को क्या किए, संपूर्ण कराए। देखिए इनके प्रमुख शिष्या क्या थे, देखो एक शिष्य होता है बेटा जो कि लड़का होता है, और शिष्या कहते किसे हैं, लड़की को कहते हैं। किसको कहते हैं, लड़की को। तो इनकी शिष्या का क्या नाम था, मैडलिन स्लेड। इनकी शिष्या का क्या नाम था, मैडलिन स्लेड, मैडलिन स्लेड। और गांधी जी इनको प्यार से क्या कहते थे, इनका क्या नाम दिए थे, मीराबाई। क्या नाम दिए थे, मीराबाई। गांधी जी क्या कहते थे, मीराबाई। अब देखिए बेटा अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछता है, कक्षा 3 से लेकर जब भी आप किसी एग्जाम को देने जाएंगे, किसी भी एग्जाम को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन की धार्मिक गुरु कौन थे गांधी जी के, तो क्या बताओगे, नारायण गुरु। गांधी जी के ये क्या थे बेटा, धार्मिक गुरु थे। क्या थे, धार्मिक गुरु। अब बात आती है कि देखिए गांधी जी को किसने मारा, तो गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा। कौन मारा बेटा, नाथूराम गोडसे ने। कब मारा, 30 जनवरी 1948 को, जब देश आजाद हो गया, देश में खुशी की लहर थी। अंग्रेज क्या थे बेटा, जा चुके थे भारत छोड़कर, लोग अपना पद ग्रहण कर रहे थे, जो भी भागीदारी निभाए थे भारत को आजाद करने में, कि कोई प्रधानमंत्री बन रहा था, कोई शिक्षा मंत्री बन रहा था, कोई उप प्रधानमंत्री बन रहा था। उस समय गांधी जी की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। हत्या का टाइमिंग क्या बेटा था, 5:17 पर। और दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे थे गांधी जी। और उसी बीच में क्या किए, नाथूराम गोडसे ने एक पिस्टल थी, इटली से मंगाए थे। कहां से मंगाए थे, इटली से। और उस पिस्टल का नंबर क्या था बेटा, 606824। ठीक है, नंबर की पिस्टल थी। और उस पिस्टल से गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने क्या कर दी बेटा, हत्या, गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, और गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने क्यों गोली मारी, इसका कारण क्या था, ये क्लास ऑनलाइन क्लास में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये विवादास्पद विषय है। ठीक है, और इनकी पुस्तक क्या थी बेटा, पहली जो पुस्तक, प्रमुख पुस्तक क्या थी बेटा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जैसा कि मैं बताया ये आत्मकथा थी। देखिए ये क्या थी बेटा, आत्मकथा है। दूसरी पुस्तक का क्या नाम है, हिंद स्वराज। क्या नाम है बेटा, हिंद स्वराज। ये पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त की है। गांधी जी ने 1908 में ही हिंद स्वराज की क्या थी, पुस्तक को क्या किए थे, लिख दिए थे। और उसमें लिखे थे कि ब्रिटिश संसद बाज और बादशाह है। ब्रिटिश संसद क्या है बेटा, बाज और बादशाह है। बाज जानते ही हो, जिनके पास संतान नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है, बाज। और बादशाह किसको कहा जाता है, एक ऐसी स्त्री जो ज्यादा से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती है। ठीक है, और आइए तीसरी जो पुस्तक थी उनका क्या नाम है बेटा, सप्त महाव्रत। क्या है,
सप्त महाव्रत। चौथी पुस्तक का क्या नाम है? अनासक्त योग, अनासक्त योग। पांचवी पुस्तक सुनो विद्यार्थियों, ये भी आपके एग्जाम में हमेशा आता है। सुनो विद्यार्थियों नामक पुस्तक की को किसने लिखा है? तो क्या बताओगे? गांधी जी ने। क्या बताओगे? गांधी जी ने। छठवीं जो पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। और सातवीं पुस्तक क्या है बेटा? गोखले भाई पॉलिटिकल गुरु हैं। तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले जी। गांधी जी के आश्रमों के बारे में, प्रमुख आश्रम के बारे में, लोग जानते हैं कि गांधी जी के केवल 1-2 आश्रम रहे होंगे, लेकिन गांधी जी के कितने आश्रम थे? 6 आश्रम थे, प्रमुख आश्रम। तो बेटा गांधी जी का जो पहला आश्रम था उसका क्या नाम है? फिनिश फार्म। क्या नाम है? फिनिश फार्म। गांधी जी का यह क्या था? पहला आश्रम था। और स्थान कहाँ पे था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। और इस आश्रम का स्थापना कब हुआ था? 1904 में। 1904 में। और गांधी जी के दूसरे आश्रम के बारे में, गांधी जी ने 1910 में टालस्टॉय फार्म की स्थापना की। और ये भी दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पे था बेटा? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे था? जोहान्सबर्ग में। गांधी जी के तीसरे आश्रम कब खुला बेटा? 1915। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1915 में गांधी जी भारत आ गए थे। और भारत आने के बाद इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। और सत्याग्रह आश्रम जो पड़ता है अहमदाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद। चौथा आश्रम था, गांधी जी 1917 में इसकी स्थापना किए। उसका क्या नाम है बेटा? साबरमती आश्रम। क्या नाम है? साबरमती आश्रम। और ये भी इसका स्थान कहाँ पे है? अहमदाबाद। कहाँ पे है? अहमदाबाद। गांधी जी का जो 5वां आश्रम था इंपॉर्टेंट, अनासक्ति आश्रम, ये कब खुला बेटा? 1929 में। ये कहाँ पे खुला? उत्तराखंड के कौसानी, ठीक है, कौसानी शहर में। और जो 6वां आश्रम था 1936 में, उसका क्या नाम है बेटा? सेवाश्रम आश्रम। क्या नाम है? सेवाश्रम आश्रम। क्या नाम है? सेवाश्रम आश्रम। ये कहाँ पे खुला? महाराष्ट्र के वर्धा शहर में। महाराष्ट्र के वर्धा शहर। अब हम आश्रम के बाद पढ़ेंगे उनकी प्रमुख समाचार पत्रिका। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख समाचार पत्रिका। देखिए आइए, पहली पत्रिका का क्या नाम है बेटा? इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन। ये कहां से निकलती थी? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से निकलती थी? दक्षिण अफ्रीका से। दूसरा जो समाचार पत्र था इनका क्या नाम है? हरिजन। क्या नाम है बेटा? हरिजन। हरिजनों के उत्पीड़न और उत्थान के बारे में गांधी जी ने क्या किया था? इस पत्रिका को निकाला था, ठीक है। और तीसरा जो था, क्या पत्रिका का नाम है? नवजीवन। इस पत्रिका का क्या नाम है बेटा? नवजीवन। और जो चौथी पत्रिका आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्या नाम था बेटा? यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। गांधी जी के आश्रम और गांधी जी के समाचार पत्रों के बारे में हम लोग पढ़े। और आगे है गांधी जी की महत्वपूर्ण उपाधि। तो देखिए कौन क्या गांधी जी को कहा, इस बारे में हम लोग आज क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो महात्मा की उपाधि कौन दिया बेटा? रविन्द्रनाथ। महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि किसने दी? इसके बाद देखिए बेटा जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे देश के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री। और CF एडू जो कि अंग्रेज थे, इन्होंने गांधी जी को किस नाम, क्या नाम दिया बेटा? बापू। गांधी जी को बापू कौन कहा? पहले जवाहरलाल नेहरू, CF एडोज, दोनों लोगों ने गांधी जी को किस नाम से पुकारा? बापू। और बेटा मंगल बाबा कहा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में कबायलियों ने गांधी जी को किस नाम से पुकारा? मलंग बाबा। किस नाम से? मलंग बाबा। किस नाम से? मलंग बाबा। तो पूछता है एग्जाम में कि मलंग बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? क्या बताओगे? महात्मा गांधी। अब देखो बेटा, वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से किसने नाम दिया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने, यह गवर्नर था उस समय भारत का, ठीक है। और भर्ती करने वाला सार्जेंट किस युद्ध, प्रथम युद्ध में कहा गया था? कब बेटा?
कहे थे कौन? चर्चिल ने ही कहा था गांधी जी को कि यह भर्ती करने वाला सार्जेंट है। ठीक है, अब बताओ अर्धनग्न फकीर किसने नाम दिया गांधी जी को? तो क्या बताओगे? विंस्टन चर्चिल। क्यों कहा जाता था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर? क्योंकि ये आधा कपड़ा पहनते थे। कैसा कपड़ा पहनते थे? आधा कपड़ा। ठीक है, और अतिथियों के द्वारा क्या कहा गया गांधी जी को? जो कि भारत में दूसरे देश से आए हुए थे, बोल रहे थे सेवाग्राम का संघ, सेवाग्राम का संघ। उसके बाद देखो मित्रों के द्वारा क्या कहा गया गांधी जी को? करमवीर। क्या कहा गया? करमवीर। मदन मोहन मालवीय जो कि बगल में ही पड़ता है बनारस, और वहां पे देखोगे BHU यूनिवर्सिटी है, और उसके संस्थापक रहे हैं कौन? मदन मोहन मालवीय। इन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा? भिखारियों का राजा। महात्मा गांधी को कौन कहा भिखारियों का राजा? उसके बाद देखो कैसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध जो चला 1914 से 1918 के बीच, उस समय कहा गया गांधी जी को, क्या कहा गया? भारत का ये क्या है? कैसर ए हिंद है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा साउथ अफ्रीका का जो मजिस्ट्रेट था, कौन था? मजिस्ट्रेट। उन्होंने क्या कहा? कूली बैरिस्टर। तो कूली बैरिस्टर के नाम से प्रसिद्ध थे गांधी जी ने। कौन कहा? साउथ अफ्रीका में मजिस्ट्रेट। एक है देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर किसने कहा बेटा? विंस्टन चर्चिल ने। देशद्रोही फकीर के नाम से गांधी जी जाने जाते थे, और देशद्रोही फकीर किसने कहा? तो बताओगे? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ये भी एक अंग्रेज था। ठीक है, अगला भारत का अजात शत्रु किसने कहा गांधी जी को? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या बने थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद आज ये राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।